हर हर महादेव। शिव महापुराण रुद्र संहिता। अब ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि कैलाश और वैकुंठ की उत्पत्ति किस तरह से हुई थी। जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए थे उस समय ब्रह्मा जी जो हैं उन्होंने हंस का रूप धारण किया था और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया था। और हंस के उड़ने की गति जो है वो निश्चिंत होती है और वराह के नीचे उतरने की गति जो है वो निश्चल होती है। और ये दिन जो है वराह कल्प के नाम से कहलाया गया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी थी। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जल की उत्पत्ति की और उसी जल में से उन्होंने 24 जो तत्वों की उत्पत्ति की और उस अंड के विराट हो जाने पर उन्होंने विष्णु जी का ध्यान किया और विष्णु जी ने वहां आके तप किया। और जब विष्णु जी ने उस विराट अंड में प्रवेश करके उसका चेतन किया तो उसके सहस्त्र पैर, सहस्त्र हाथ, सहस्त्र सिर आदि प्रकट हो गए। और ये देख के विष्णु जी जो हैं इसके बाद कैलाश के ऊपर वैकुंठ को चले गए थे। और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि की रचना का प्रारंभ किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने फिर उसके अंदर पाप की सृष्टि की जिसमें अविद्या और तप का प्रधानता थी। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें तिरछे जीवों की रचना की, साथ ही में उन्होंने सात्विकी देवताओं की रचना की और उसके बाद शिव जी की आज्ञा से उन्होंने रजोगन मनुष्य की रचना की। और उसके बाद उन्होंने जो शिव जी उनको आज्ञा देकर अंतर्ध्यान हो गए थे। और उसके बाद 5 प्रकार की सृष्टि प्रकट हुई इसी प्रकार से। और उसके बाद तब करते करते सृष्टि की रचना करते करते ब्रह्मा जी की भुवों और नासिका से अर्धनारीश्वर शिव जी प्रकट होते हैं। और उन्हें देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनसे कहते हैं कि हे देव, आप जन्म और मरण की सृष्टि का जो है रचना कीजिए। तो शिव जी ने ये बात सुनकर स्वयं ना करके उन्हें ही ये कार्य सौंप दिया और कहा कि तुम ये करो। और साथ ही में शिव जी ने ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि आप सदैव माया रहित रहोगे। और शिव जी ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हर हर महादेव।